वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने लूपिंग के बारे में पढ़ा कि लूपिंग काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म देखे। उसके बाद हम लोग लूपिंग में टाइप देखे, हम लोग व्हाइल लूप और फॉर लूप देखा। फिर हम लोग नेस्टेड लूप देखे और उसके बाद हम लोग पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं इसके बारे में भी हम लोग ने देखा। मल्टी लूप जिसको हम लोग ने देखे। अब हम लोग लूप का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। बट यही एंड नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग इसमें डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एंड करते हैं। नया टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दिस टॉपिक इज कॉल्ड है ना, हम लोग उसको आज देखते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे नया टॉपिक, दिस टॉपिक इज कॉल्ड है ना फंक्शंस। तो अब चलो हम लोग देखते हैं फंक्शंस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो पाइथन में बेसिकली यूज करने का पर्पस यही है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस बनाया हुआ है जो हम लोग का काम को आसान कर देता है। फंक्शंस क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे और ये कैसे काम करता है इसको समझेंगे। फंक्शंस is a set of multiple instructions and make a meaningful work that is called as a function. फंक्शंस हम लोग उसको कहते हैं जहां पर हम लोग बहुत सारे काम को समराइज करके एक मीनिंगफुल वर्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। अगर मान लो हम लोग कोई भी काम को बार बार करते हैं तो बार बार हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसको क्यों ना हम लोग एक जगह पर बना के रख लें और जब उसको जरूरत है उसको हम लोग सिंपली वे में कॉल करने का काम कर लें। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस जो है हमारे काम को रिड्यूस कर घटाने का काम करता है। फंक्शंस को जैसे हम लोग कॉल करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज अपना सुस्तान अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। पाइथन बेसिकली टू टाइप। पाइथन में हम लोग फंक्शन जो है वो दो तरह का होता है। नंबर वन इज सिस्टम डिफाइंड और नंबर टू यूजर डिफाइंड। तो बच्चों अभी हम लोग सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हम लोग उसको कहते हैं जो पहले से बना हुआ है, जिसका हम लोग सिंपली इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो चलो हम लोग सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस में कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं और हम लोग इस्तेमाल कैसे करें इसको हम लोग समझते हैं। तो सिंपली हम लोग जब यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा उस फीचर को। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। तो ये फीचर, ये मॉड्यूल को हम लोग ने यहाँ पर ले लिया। अब चलो हम लोग कोई नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग बनाना सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, इंटर एनी नंबर n इक्वल टू इंट। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इनपुट। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, नंबर ले लिया। अब r इक्वल एस क्यू आर टी। और ये फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर क्या किए, कॉल करने का काम किए। कहाँ से, फ्रॉम मैथ डॉट इनपुट, उस मॉड्यूल में बना हुआ है। और उसको हम लोग चलो सेव कर लेते हैं, P3030 से कॉल कर। अब चलो इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एन इज कॉमा आर। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 3.1642। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे निकालने का काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने देखा था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को विजिट करो। और अगर आप फेसबुक से देखते हो
तो हमारे चैनल को फॉलो करो ताकि और भी वीडियो मिलता रहे।